हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एक कंट्री को सेफ रखने के लिए कई सारे हीरोज हैं जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, जिनकी आप नाम नहीं सुनते, जिनको आप जानते नहीं हो, बिना किसी क्रेडिट या बिना किसी फेम के। इस ब्रांच को इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है। इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ ने सिर्फ पिछले एक डेकेड में 400 से ज्यादा सक्सेसफुल मिशंस किया है दोस्तों। उनमें से कुछ ऐसे मिशन है जो डी क्लासिफाइड हुआ है, जिनका इंफॉर्मेशन पब्लिकली रिवील हुआ है। उन मिशंस में से कुछ सक्सेसफुल और फेमस दोस्तों, कुछ टेररिस्ट को पकड़ना, जैसे कि और ऐसे कई और टेररिस्ट। वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशंस है और मिशंस है जिनके बारे में हम कभी सुनते ही नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ मिशंस ऐसे हैं जो डिक्लासिफाइड हुआ है। तो आइए जानते हैं उन स्टोरीज के बारे में जो रॉ एजेंट्स ने अपने देश के लिए अपनी जान को दांव पे लगाया। मिशन नंबर 1, स्माइलिंग बुद्धा। 18 ऑफ मई 1974 को जब इंडिया को न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना था, तो एक चुनौती सामने था कि इसको सीक्रेट कैसे रखा जाए। इस पूरे मिशन के प्राइवेसी को रॉ को सौंप दिया गया और ये मिशन इतना सक्सेसफुल था दोस्तों कि जो यूएसए, चाइना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये भी सरप्राइज थे इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट से। ऑल द क्रेडिट गोज टू रॉ टू कीप दिस मिशन वेरी प्राइवेट। मिशन नंबर 2, ऑपरेशन कहूता। तो पाकिस्तान का एक मेजर न्यूक्लियर वेपन लेबोरेटरी है जिसका नाम है खान रिसर्च लेबोरेटरीज। वहाँ पाकिस्तान अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल भी डेवलप कर रहा था। ये लेबोरेटरी एक छोटे से टाउन कहूटा में एग्जिस्ट करता है, जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के पंजाब में है। इस रिसर्च सेंटर के सामने एक रॉ एजेंट बार्बर शॉप ओपन करता है दोस्तों, जहाँ वो हेयर सैंपल कलेक्ट करने लगता है जो भी इस लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं। उस हेयर सैंपल्स में से ये पता चला है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है। रॉ ने ये मिशन स्टार्ट किया था ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन्फिल्ट्रेट किया जा सके। लेकिन उस जमाने के इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था मोरारजी देसाई, उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई और उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिया उल हक को ये कह दिया कि इंडिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सब जानकारी है, जिसमें से ये टिप मिला पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को और आईएसआई ने इंडियन एजेंट्स को ढूंढना शुरू कर दिया कहूटा में और अनफॉर्चुनेटली सारे रॉ एजेंट्स की वहाँ पे डेथ हो गई। और उस टाइम के बाद अब तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी सीक्रेट है और इंडिया को ज्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। अगला मिशन है ऑपरेशन मकदूद। ऑपरेशन मकदूद रॉ के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे अपने कान और आंखें हमें खोल के रखना चाहिए। तो दोस्तों, रॉ को टिप मिलता है लंदन बेस्ड गारमेंट कंपनी से कि उन्होंने आर्टिक वेदर गियर सप्लाई किया है। उन्होंने रॉ को इन्फॉर्म कर दिया कि पाकिस्तान ने भी सेम गियर परचेज किया है जो इंडिया ने किया है। तभी रॉ के हाथों एक ऐसी इंफॉर्मेशन लग जाती है दोस्तों, जिससे ये साफ साबित होता है कि पाकिस्तान एक इंकर्जन प्लान कर रहा था सियाचिन ग्लेशियर में। ये इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को काफी हेल्प करता है कि वो पाकिस्तान से पहले वहां जाके और जो भी पीक्स और जो भी बेस्ट पोजीशन है सियाचिन ग्लेशियर में, वो अपना पोजीशन वहां पे होल्ड करे, जिससे इवेंचुअली इंडिया डोमिनेट करता है सियाचिन ग्लेशियर को और जो मेजर पीक्स होते हैं वो इंडिया के पास आ जाता है। तो अगेन बिहाइंड द सीन रॉ की बड़ी कामयाबी थी इस मिशन को सक्सेसफुल करने में। मिशन नंबर 4, ऑपरेशन चाणक्य। दोस्तों, जब कश्मीर में हालात बहुत खराब चल रहे थे और आईएसआई काफी ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था जो कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाहते थे, उस टाइम रॉ को ये टास्क सौंपा गया कि कश्मीर में पीस वापस लाया जाए। रॉ ने सबसे पहले दोस्तों सक्सेसफुली एविडेंस गैदर किए आईएसआई के अगेंस्ट। ये सारा आईएसआई का किया हुआ है और वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। और रॉ ने पूरे एरिया में पीस भी जल्दी से वापस कायम कर दिया। रॉ उन सेपरेटिस्ट ग्रुप को क्लियर कर देता है और एक प्रो इंडियन ग्रुप बना देता है, जिससे पीस कश्मीर में वापस आ जाता है। ऑपरेशन कैक्टस। दोस्तों, नवंबर 1988 में अराउंड 200 तमिल रिबेलियंस, पार्ट ऑफ पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलाम, मालदीव्स को इन्वेड कर लेते हैं दोस्तों। मालदीव्स के प्रेसिडेंट एक रिक्वेस्ट भेजते हैं इंडिया पे इमरजेंसी हेल्प के लिए और इंडिया इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो रॉ की मदद से इंडियन आर्म फोर्सेस आगरा से मालदीव्स की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां वो रेबेलियंस को कुछ ही घंटों के अंदर खत्म कर देते हैं और रॉ मालदीव्स की गवर्नमेंट को वापस रिस्टोर कर देता है। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, नेवी और रॉ तीनों इन्वॉल्व थे। स्नैच ऑपरेशंस। दोस्तों, रॉ ऐसे स्नैच ऑपरेशंस करता है जहां टेररिस्ट को किसी दूसरी कंट्री में पकड़ के और उसको इंडिया लाया जाता है ताकि उससे इंटरोगेशन किया जा सके, जिससे काफी वाइटल इंफॉर्मेशन रॉ के हाथ लग सकता है दोस्तों। ऐसे कई सारे टेररिस्ट है जिसको रॉ ने स्नैच करके दूसरी कंट्री से इंडिया में लाया है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉ ने काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया 1971 बांग्लादेश के क्रिएशन में। रॉ बांग्लादेशी गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बहिनी को सपोर्ट करता था और उनको ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और अम्यूनेशंस वगैरह प्रोवाइड करता था। रॉ ने ऑल्सो पाकिस्तानी मूवमेंट को डिस्टर्ब किया ईस्ट पाकिस्तान में, ताकि इंडियन आर्मी को आसानी हो जाए। रॉ के पैरामिलिट्री विंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने सपोर्ट किया बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा और रिजल्ट आपके सामने। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग और आज़ाद है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिशंस रॉ के जो बहुत सक्सेसफुल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवीज़ में आपको कुछ ऐसे दिखाते हैं, बट रियल लाइफ में ये लोग कैसे दिखते हैं? तो कुछ ऐसे इमेजेस हैं रियल लाइफ रॉ एजेंट्स के जो डीक्लासिफाइड हुआ है, जो आपके सामने है। तो रियल लाइफ में दोस्तों ये है रॉ एजेंट्स। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। एक लाइक ज़रूर बनता है इन हीरोज़ के नाम पे जो अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। टेक केयर, पीस।